क्या आप जानते हैं कि हम नर्क में किस कर्म की सजा भुगत कर आए हैं? नहीं ना, तो आइए आज इसी बारे में जानकारी लेते हैं। यानी आज हम जानेंगे कि हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिनकी सजा हम नर्क में भुगत कर आए हैं, और उसी के हिसाब से हमें इस बार जन्म मिला है। जिस प्रकार सजा पूरी होने के बाद माता पिता बच्चों को माफ करके गलती सुधारने का अवसर देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी पाप कर्मों की सजा पूरी होने पर वापस आत्माओं को शरीर में प्रवेश करके सत्कर्मों द्वारा मुक्ति पाने का मौका प्रदान करते हैं। लेकिन जिन पाप कर्मों की सजा भुगतकर व्यक्ति वापस शरीर प्राप्त करता है, उसके चिन्ह उसके शरीर पर मौजूद होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्महत्या के कारण नरक की सजा भुगत कर आते हैं, उन्हें जीवन में क्षय रोग के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। गाय को सताने वाला मूर्ख और कुबड़ होता है। कन्या की हत्या करने वाले व्यक्ति कोढ़ी होते हैं और इन्हें चांडाल योनियों में जाना पड़ता है। झूठी गवाही के कारण नरक की सजा भुगत कर आने वाला व्यक्ति गूंगा होता है। मांस खाने वाला व्यक्ति रोगी और बेचने वाले व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इन्हें जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। सोने की चोरी के कारण नरक की यातना भुगत कर आने वालों के नाखून अच्छे नहीं होते। अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है। दूसरों को दिए बिना स्वयं मिठाई खाना वाले व्यक्ति को कंठमाला नामक रोग होता है। जो व्यक्ति अभिमान के कारण गुरु का अपमान करता है, उसे मिर्गी की बीमारी होती है। पुस्तक चोरी के कारण नरक से लौटा व्यक्ति जन्म से ही अंधा होता है। विष की चोरी करने वाला बिच्छू और सुगंधित पदार्थों को चुराने वाला छुछुंदर के रूप में जन्म लेकर पाप की सजा भुगतता है। झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति इस जीवन में हकला और ब्राह्मण एवं गाय को लात मारने वाला लंगड़ा होकर पैदा होता है। शाक सब्जियों को चुराने वाले को मोर योनि जन्म लेता पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसक कर्म करता है, जीवों की हत्या करता है, राहगीरों को धन लूटकर जीविका चलाते हैं, ऐसा व्यक्ति नरक में घोर यातना सहकर कसाई के घर बकरी के रूप में जन्म लेता है और कष्टपूर्ण मृत्यु को प्राप्त करता है। बिना निमंत्रण के जो व्यक्ति भोज में पहुंचकर खाना खाते हैं, उनका जन्म कौआ के रूप में होता है। जो योग्य व्यक्तियों को विद्यादान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति बैल बनकर भारी कष्ट पाते हैं। सासू को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जोंक के रूप में जन्म पाती है। पति से कटु वचन कहने वाली स्त्री जू योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल इकट्ठा होता रहता है और वह नरक में यातना भोगने के बाद भी हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, जिससे हमें आगे या तो अच्छा जन्म मिले या फिर पूर्ण रूप से मुक्ति ही मिल जाए, अर्थात यह जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।